कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम कमी लड़के को देखते हैं, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों हॉथरो नाम की एक महंगी रेस्टोरेंट में जाने वाली थी, जिसका मालिक शेफ जूलियन था। ये रेस्टोरेंट आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक बोट लेकर आइलैंड तक पहुँचे। उनके अलावा वहाँ और भी कई अमीर लोग मौजूद थे। खैर, जल्द ही सब लोग रेस्टोरेंट में पहुँचे, जहाँ हेड मिस्ट्रेस एल्सा ने उनका स्वागत किया। फिर उसने सारे गेस्ट्स को पूरा रेस्टोरेंट घुमाया। एल्सा ने कहा कि यहाँ का स्टाफ बिल्कुल परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। वो सब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मन लगाकर काम करते हैं। आखिरकार सारे गेस्ट रेस्टोरेंट में जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। उनके ठीक सामने किचन थी, जिसमें कई सारे चीफ बड़ी बारीकी से डिनर तैयार करने में लगे हुए थे। तभी एल्सा ने सभी गेस्ट को समझाया कि देखो, खाना आपके सामने ही बनेगा, लेकिन फोटो मत खींचना, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जब उनका मेन चीफ वहाँ पहुँचा तो एल्सा ने उसे कि ट्रेलर अपने साथ किसी मार्गोट नाम की लड़की को लाया है, लेकिन उसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। अब ये पता चलता है कि टैलेंट ने करीब 1 साल पहले इस रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी, पर उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब ये था कि मार्गोट का यहाँ होना नहीं बनता। ये देखकर जूलियन थोड़ा नाखुश हुआ, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत हुई, जिसमें पहली डिश सबके सामने पेश किया गया। जैसे ही वो सब खाने लगे तो टाइलर ने चुपके से एक फोटो ले ली। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था, पर मार्गोट को इतना कोई पसंद नहीं आया। इसके बाद स्टाफ ने दूसरी डिश को पेश किया और चीफ ने खुद बाहर आकर सारे गेस्ट का स्वागत किया। उसने सबसे कहा कि वो खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ध्यान से उसकी बारीकियों को देखते हुए मजे लेकर खाए। फिर उसने सबको अपनी डिश और उसके पीछे की कहानी के बारे में बताया। मार्गोट को उसकी बात है कुछ खास नहीं लगी, मगर टाइलर की तो आंखें ही भर आई। इसके बाद उसने फिर से चीफ की बचकर खाने की एक और तस्वीर ले ली। फिर टेलर कहने लगा कि भाई, मुझे तो जगह बहुत बढ़िया लगी, मगर ने कहा कि हाँ ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं है यार। बाद में चीफ ने सबको अगली डिश थी, जिसमें सिर्फ अलग अलग तरह की 500 थी, लेकिन उसके साथ उसने ब्रेड नहीं दी, क्योंकि उसका मानना था कि ब्रेड तो साले गरीब खाते हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन ने कहा कि ये कैसी बचकानी बात हुई, और उसने एल्सा से ब्रेड लाने को कहा। जब एल्सा ने ब्रेड लाने से मना कर दिया तो वो तीनों बिजनेसमैन कहने लगे कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, लेकिन फिर से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो उन्हें परोसा जा रहा है। मार्गोट को इस बार तो खाना इतना वाहियात लगा कि उसने खाने से ही मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद चीफ ने अपनी अगली डिश पेश की, जिसका नाम था मेमोरी। फिर उसने सबको उस दिन की कहानी सुनाई, जब उसका बाप घर पर शराब पीकर आया और उसकी मां को पीटने लगा। जल्दी वो टेलीफोन की तार से उसकी मां का गला घोंटने लगा, मगर तभी एन वक्त पर जूलियन ने अपने पिता की पेट में कैची फूंककर उसे मार डाला। ये सुनकर सारे गेस्ट थोड़े घबरा गए, पर उन्होंने सोचा कि चीफ ने अपनी डिश को और खास बनाने के लिए झूठी कहानी बनाई होगी। फिर जल्द ही उनके सामने पका हुआ मांस और टाकोस पेश किए गए। हैरानी की बात तो ये थी कि हर एक टाको पर एक तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर गेस्ट को अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आएगी। हम देखते हैं कि फूड क्रिटिक के टाको में उन रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें थी जिनके रिव्यूज ने लिखे थे। वही मूवी एक्टर के टाको में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। इन तीनों बिजनेसमैन के टाकोस में उनकी गैरकानूनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी। उन्होंने तुरंत को बुलाकर पूछा कि आखिर रेस्टोरेंट को उन डिटेल्स के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने रेस्टोरेंट को बंद करवाने की धमकी भी दी, मगर एल्सा ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उधर एन के टाकोस में रिचर्ड और एक जवान लड़की की तस्वीर थी। उसने रिचर्ड से पूछा कि ये क्या है, पर रिचर्ड ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वही टेलर के खाने में वो चुपके से रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीरें लेता हुआ दिख रहा था। ये देखकर वह काफी घबरा गया और उसने सोचा कि उसे चीफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गोट ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अभी वोट कर वॉशरूम चली गई, तभी चीफ उसके पीछे वॉशरूम में आ गया और उससे पूछा कि आखिर वो कौन है। मार्गोट ने उसे अपना नाम बताया, पर फिर चीफ कहने लगा कि उसे आज नहीं आना चाहिए था। खैर, बाद में जब मार्गोट अपनी सीट पर गई तो चीफ अपने स्टूडेंट जेरेमी को सबके सामने लाया। चीफ ने बताया कि उसी ने अगली डिश को तैयार किया है, पर जल्द ही वो जेरेमी की बेइज्जती करने लगा और कहने लगा कि ये कभी भी एक बेहतरीन चीफ नहीं बन पाएगा। पर तभी अचानक से जेरेमी सबके सामने मारा गया, जिसे देखकर सब बुरी तरह से डर गए और जूलियन कहने लगा कि ये तो उसके शो का एक हिस्सा है। कुछ देर बाद वो सब फिर से बैठ गए, पर रिचर्ड ने कहा कि वो बाहर जाना
बार अपनी सीट पर जाने को कहा पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे पकड़कर उसकी एक उंगली काट डाली, जिसे देखकर सबकी होश ही उड़ गई। इसके बाद सबको चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने या शेफ के बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा मिलेंगे। ये सुनकर बाकी सब बुरी तरह डर गए, पर टाइगर चुपचाप बैठकर अपना खाना खाता रहा। फिर कुछ देर बाद जूलियन ने मार्गोट को किचन में बुलाया और अपनी असलियत बताने को कहा। शेफ ने कहा कि उसने दिन रात मेहनत करके इस डिनर की तैयारी की थी, पर उसकी मौजूदगी से सब कुछ खराब हो रहा है। शेफ ने उसे बताया कि आज यहाँ आए हुए सभी गेस्ट की मौत हो जाएगी। फिर उसने मार्गोट को 15 मिनट का टाइम देकर कहा कि तुम चूज कर लो कि मरना है या जिंदा रहना है। सुनकर वो बुरी तरह डर गई और रोते हुए अपनी टेबल पर लौट आई। फिर अगली डिश से पहले शेफ ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो वह पूछ सकता है। तब एक आदमी ने पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब शेफ ने कहा कि वो इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है। उसे खाना बनाने में अब उतना मजा नहीं।